चेक करो बस, चेक करो बस। मोमेंट है यार, मोमेंट है। क्या आप जानते हैं अगर आप रोशनी की रफ्तार के साथ खला में जाएं और 2 साल बाद वापस आएं तो लोग आपसे कहेंगे आप 40 साल बाद वापस आए हो। आप सुबह उठते हैं, अपनी खिड़की से सूरज को देखते हैं, जो नजारा आप देख रहे हो ये घंटों पहले गुजर चुका है। क्या आपको पता है इस बात का? ये एक बहुत अजीब बात है जिसे टाइम डायलेशन का नाम दिया गया। 1907 में आइंस्टाइन ने पेशन गोई की थी कि अगर आप तेज रफ्तार से सफर करने के काबिल हो जाएं तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा और जबकि बाकी लोगों के लिए टाइम की स्पीड सेम रहेगी। यही से टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट आया। तो टाइम ट्रेवल करना वो भी फ्यूचर में 100% पॉसिबल है। लेट मी एक्सप्लेन यू। लेट्स सपोज एक रॉकेट है जिसकी स्पीड 90% स्पीड ऑफ लाइट जैसी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 27 करोड़ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा। सपोज करो तो जुड़वा बच्चे हैं जिनकी एज सेम है, उनमें से एक उस रॉकेट में 5 साल तक एक स्ट्रेट लाइन में सफर करेगा और वापस आने में भी 5 साल लगते हैं। इस बात को दिमाग में रखा जाए कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट से 90% मैच होती होगी। बच्चा जमीन पर वापस आएगा तो उसकी एज 10 साल होगी, जबकि जो बच्चा जमीन पर मौजूद था उसकी एज 23 साल होगी। ये सब कुछ टाइम डायलेशन की वजह से होगा। अगर इंसान ने स्पीड ऑफ लाइट से सफर करना सीख लिया तो उसकी एज बाकी लोगों से काफी सुस्त हो जाएगी और ये बात खलाबाजों यानी एस्ट्रोनॉट्स में नोट की गई। इस थ्योरी को आइंस्टाइन ने इस तरह पेश किया था कि उसने 2 घड़ियों को एक साथ स्टार्ट किया था, जिनमें से एक घड़ी को एक तेज रफ्तार हवाई जहाज में सफर पर भेजा था। हालांकि हवाई जहाज की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम थी, लेकिन जब वो घड़ी जमीन पर लाई गई तो वो काफी सुस्त थी। अब जबकि हवाई जहाज की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन फिर भी जब उस घड़ी को जमीन पर लाया गया तो जमीन वाली घड़ी से उसकी रफ्तार बहुत हद तक सुस्त थी। वैसे थियोरेटिकली बात की जाए तो आइंस्टाइन की थ्योरी पास्ट में ट्रैवल करने को सपोर्ट करती है। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर स्पेस टाइम की मैश में इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दी जाए कि वो उसको फाड़ कर दूसरी तरफ निकल जाए तो वहां पर एक वार्म होल क्रिएट हो जाएगा जिसे इंसान पास्ट में ट्रैवल कर सकता है। लेकिन इस अमल को हकीकत बनाने के लिए बहुत ज्यादा मिकदार में ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत होगी जो कि एक ब्लैक होल में मौजूद हो सकती है। और अगर आप जानने चाहते हैं कि ब्लैक होल क्या है तो हम इसके बारे में फिर कभी तफसील में बात करें। नोबेल प्राइज फिजिसिस्ट किप थॉर्न का कहना है कि ऐसे वार्म होल्स अक्सर स्पेस में पैदा होते रहते हैं और गायब हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका साइज एक एटम से भी छोटा होता है। अगर इंसान उन वार्म होल से गुजरना चाहता है तो उनको बड़ा करने की जरूरत है, जिसके लिए बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी की जरूरत है। साइंसदानों का ख्याल है कि ये टेक्नोलॉजी अब ज्यादा दूर नहीं है। आने वाले कुछ सालों में इंसान इस काबिल होंगे कि वो टाइम ट्रैवल कर सके। 1999 में एक औरत ने कहा कि एक वक्त आने वाला है कि एक लोहे का बना हुआ परिंदा तो अमेरिकन भाइयों से टकराएगा। तो ठीक 12 साल बाद 2001 में 9/11 का वाक़या हुआ, उसमें एक हवाई जहाज तो अमेरिकन ट्विन टावर्स के साथ जाकर टकरा गया। लेकिन याद रहे कि इस औरत ने और भी बहुत सारी पेशन गोइयां की थी। एक अंधी बूढ़ी औरत थी जिसको लोग बाबा वांगा कहते थे। कि बहुत सारी पेशन गोइयों में से एक पेशन गोई ये भी थी कि 2018 और 23 के दरमियान चीन सुपर पावर बन जाएगा और इस जमीन के मदार पर चाइना का एक फर्क पड़ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो चीन पूरी दुनिया पर अपने कदम जमाता हुआ नजर आ रहा है और चीन ने एक ऐसा डैम बनाया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मदार पर एक फर्क पड़ा है। बाबा वांगा ने यह भी पेशन गोइयां की थी कि 2033 से 2045 के दरमियान यूरोप पर मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी और बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे जिसकी वजह से समंदर की सतह बुलंद हो जाएगी। और अगर देखा जाए तो ये भी हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। ये भी कहा कि 2046 से 2070 के दरमियान इंसानों के बॉडी पार्ट साइंस के जरिए तैयार किए जाएंगे और उनको बेचने का एक कारोबार शुरू हो जाएगा। बाबा वांगा ने एक पेशन गोई ये भी की कि 2088 से 2167 के दरमियान इंसान एक मसनूई सूरज बनाकर खला में भेज देगा। तब तक इंसान आधे रोबोट्स और जानवर आधे इंसान बन चुके होंगे और दुनिया में एक नया मजहब आ जाएगा। और याद रहे कि ये सूरज वाली बात काफी हद तक सच होती नजर आ रही है, क्योंकि चाइना एक आर्टिफिशियल सूरज बना रहा है और उसमें कई हद तक कामयाब भी हो चुका है। अब देखना यह है कि बाबा वांगा की बाकी कई बातें किस हद तक सच होती हैं। अगर आप ब्लैक होल के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जो कि यहाँ कहीं पर लिंक्ड है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। इस जैसी मजीद वीडियोस के लिए हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज।